हिडोला झूलना वो परम परम आनंद उल्लास को प्रदान करते हुए विराजमान हुआ है। अब श्री प्रिया जी ने श्याम सुंदर को कटाक्ष से संकेत किया कि मुझे तो तुमने बहुत हैरान किया, मेरी सखियों को भी झुला। ऐसे शिवप्रिया जी ने उसने श्याम सुंदर को कहीं कटाक्ष से संकेत किया। तब मुख्यासु अष्टासु आद्य भूता मथाली, आठों सखियों में जो मुख्य हैं और उनमें भी आद्य भूता प्रधान होकर के जो विराजमान अर्थात श्री ललिता जी, किशोरी जी की अभिन्न स्वरूपा श्री ललिता, तो आद्य भूता मथाली जो प्रथम सखी हैं अर्थात श्री ललिता आद्य भूता, उन आदि को ललिता को आरोही हास्याम, उस समय श्री राधिका ने और सब सखियों ने जबरदस्ती श्री ललिता जी को अब हिडोरा के ऊपर पटली के ऊपर विराजमान किया है। तो मुख्यासु अष्टासु आद्य भूताम अथालीम आरोही अस्याम, उस हिंदोलिका में श्री ललिता को उस समय सब सखियों ने आरोहित किया। ताम सकृष्णा, आज कृष्ण के साथ में कृष्ण को भी वहां पर बैठाया। जैसे राधिका विराजमान हुई ऐसे एक पटली के ऊपर ललिता जी को विराजमान किया, श्री कृष्ण भी विराजमान हुए। और सुनिम सा प्रेरणा गायक, और उस समय मधुर जो मल्हार गीत उनका गायन करती हुई श्री विश्वानंदिनी प्रेम के साथ में हिडोरा देती हुई श्री ललिता जी और श्याम सुंदर इनको झुलाती हुई विराजमान हो रही हैं। प्रेरणा गायक दोलयंती सचापी प्रियान, और सब प्रियान वो श्री श्याम सुंदर वो भी दोलयंती उस हिडोले को झुलाते हुए, ललिता जी को झुलाते हुए, दोले पूर्वताम अजयशी, ललिता जी को झुला रहे हैं। और पूर्वताम अजयशी, जैसे पूर्ववत ललिता श्री राधिका को श्याम सुंदर ने जीता, ऐसे श्री श्याम सुंदर ललिता जी को भी जीत रहे हैं। श्री ललिता जी परम कोमलांगी और श्री श्याम सुंदर जैसे ऊंचे ऊंचे झोटा दे रहे हैं, जैसे आपने ललिता जी को जीता, नहीं श्री राधिका को जीता, उसी प्रकार अब ललिता को भी इसी प्रकार श्री श्याम सुंदर ने जीता है। ऐसे एक एक करके जितनी भी अष्ट सखी, उन अष्ट सखियों को श्री श्याम सुंदर हिडोरा में झुलाते हुए और श्री राधिका आग्रह पूर्वक सब सखियों को झुलाते हुए विराजमान हो रही हैं। तो मुख्यासु अष्टासु दोबारा देख लें। अष्टासु मुख्यासु, आठों में जो मुख्य आठ वाले आठ हैं उनमें आद्य भूताम जो सबसे प्रधान है, ऐसी अथ आलिम उन श्री ललिता को आरोही हास्याम, श्री किशोरी जी ने आस्याम माने दोला के ऊपर, उस हिडोला के ऊपर विराजमान किया। और ताम सकृष्णाम, कृष्ण के साथ में श्री ललिता को झुलाती हुई विराजमान हो रही हैं। स्वयं सा अपने हाथ से श्री राधिका झुला रही हैं। और प्रेरणा गायक, प्रेम के साथ में गायन भी करती हुई चली जा रही हैं। दोलयंती, और झुला रही हैं, झोटा दे रही हैं। और सचापि प्रियम, और उन श्री श्याम सुंदर ने भी, प्रिय ने भी दोले पूर्वताम अजयशी, हिडोला में पूर्व की तरह से जैसे राधिका को जीता, ऐसे श्री ललिता को भी अपूर्व रूप से जीता है। एवं प्रेष्ठास्ता विशाखाद विशाखाद काली, इस प्रकार प्रेष्ठ माने प्यारी, ता विशाखादि, वे विशाखा इत्यादि जितनी भी आदि माने अष्ट सखी हैं, ललिता जी को जैसे झुलाया इसी प्रकार विशाखा आदि जो शेष 7 और सखी हैं उन आलियों को भी विशाखादि देखो आदि विशाखा आदि सखियों को भी सागरम दोला दोलिया दोल मापी तस्या, गहन झूले के ऊपर झुलाते हुए श्री श्याम सुंदर सांग झुलाते हुए हिंदो लाता सोवती झुलाए
और ऐसे झुला करके फिर हिंदोला सो अवतीर्यो, श्री श्याम सुंदर आप हिरोला से अब श्याम सुंदर भी उतरे हैं। बोलो लाल लाल की जय। अब श्याम सुंदर भी हिडोला से उतर करके पृथ्वी के ऊपर आए हैं। तो हिंदोला सो अवतीर्यो सर्वा स्वेकई कस्याम अन्य हिंदोल कासु। अब श्याम सुंदर ने कहा कि आप लोग भी अलग अलग हिडोलाओं में बैठे। एक महोत्सव होता है, उसको कहते हैं नो हिडोला, माने बीच में एक प्रधान हिडोला प्रियालाल का और अष्ट सखी जो हैं उनके भी अलग अलग हिडोला। यही मनरस का एक हिडोला का एक, तो सारी अन्य जो सखी हैं उन अन्य सखियों को अलग अलग हिडोलाओं में भी विराजमान किया, अलग अलग झूलों में। बीच में श्याम सुंदर प्रिया जी बैठी और सब तरफ सारी सखी एक साथ, चारों मंडलबद्ध हिडोला है और मंडलबद्ध हिडोला में सब सखियां आपस में झूलती हुई विराजमान हो रही है। मंडलबद्ध लाइन में है, समानांतर है, तो उस समय नौ जो हिडोला या अनेक हिडोला वे विराजमान हैं। तो सर्वासु एक ही कस्याम, सभी गोपियों को, प्रियाओं को एक एक हिडोले में श्री श्याम सुंदर ने विराजमान किया। एक ही कस्याम अन्य हिंदोल कासु, दूसरे हिडोलों में, दूसरे झूलों में विराजमान किया है। तासाम द्वेदे सुंदरीणाम स्वदुर्भ्याम तत्राग्रण्या रोहि माया प्रसंग्यो। अब तासाम द्वेदे सुंदरीणाम स्वदुर्भ्याम तत्राग्राही हो, कृष्ण ने दो दो सखियों को उस समय हिडोले पर उठा करके, अपने हाथ से उठा करके और हिडोले के ऊपर विराजमान किया। तो तासाम माने वो जो अलग अलग हिडोला है, उन हिडोला पर भी दो दो सखियों को विराजमान किया। एक एक हिडोले पर दो दो सखी, जैसे प्रियालाल बैठे ऐसे ही एक सखी को ऊंची पटली पर, दूसरी सखी को नीचे की पटली पर भी विराजमान किया। तासाम द्वेदे सुंदरीणाम स्वदोर्भ्याम तत्राग्रह्यो, और उनको विराजमान करेंगे तो अपने दोर्भ्याम, अपनी श्री भुजा से उठा करके प्रियाओं को हिडोला के ऊपर आपने विराजमान किया है। आरोह्यो मैया प्रसयो, मैया माने पृथ्वी से, पंचमी विभक्ति है, पृथ्वी से उठा करके प्रियाओं को हिडोले के ऊपर आपने उचका करके, उचा करके प्रियाओं को हिडोले के ऊपर विराजमान किया है। प्रसह्य माने बलपूर्वक, वे सखी मना भी करेंगे परंतु प्रसह्य के उनके मुंह नचा करते करते नहीं बैठ जा ऐसे कह करके सखी को बैठना ही पड़ेगा, ऐसे प्रसह्य माने आग्रह करके सखियों को बैठाया। वो प्रसह्य शब्द बड़ा लीला का रस का विस्तार करने वाला। कोई ननु नचे भी करे, मना भी करे, तभी नहीं झूलना पड़ेगा, बैठ थोड़ा सा झूलने, थोड़ा सा, ऐसा कहकर के प्रसह्य बलपूर्वक उन सखियों को भी विराजमान किया है। और ब्राह्मण एको दो नियत्ता, और एक जो सखी है वो एक सखी, इन एक सखी नीचे खड़ी है और वे पीछे से धक्का दे करके हिडोले को ब्राह्मण एक कहा। नहीं, श्री श्याम सुंदर ही आज इतनी चतुराई से विराजमान है कि इतने सारे हिडोले हैं, परंतु सारी गोपियों को, सखियों को ये पता लग रहा है कि प्यारे मुझे ही झुला रहे हैं। तो ब्राह्मण एक है, एक पर इतनी चतुराई से अलाप चक्र की तरह से पूरे मंडल में विचरण कर रहे हैं कि एक साथ सारे हिडोलों को झुला देते, सबको झूठा दे देते। जैसे कोई रस्सी में अग्नि बांध करके और घुमाए तो अग्नि तो एक है परंतु पूरे गोले में जैसे व्याप्त दिखेगी, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर एक है परंतु इस हिडोले को धक्का दिया, दूसरे को धक्का दिया, तीसरे को धक्का दिया, चौथे को धक्का दिया और इतनी शीघ्रता से एक साथ सारे हिडोलों को झुलाते हुए ब्राह्मण आप अलाप चक्र की तरह से विराजमान हो रहे हैं बलिहारी। तो ब्राह्मण एक, ये श्याम सुंदर की जो लीला कुशलता
वो प्रकट हो रही है। दो लेपता समस्ता उन सबको हिलो झुलाते हुए विराजमान हो रहे हैं। प्रेमांबोधे तस्य किम बा अस्ति अकृत्यम। श्री श्याम सुंदर तो प्रेम के अंबोधि हैं, प्रेम के समुद्र हैं। श्याम सुंदर के लिए किंबा अस्ति अकृत्यम, कौन सा ऐसा कार्य है जो कि अकृत्य हो, जिसको वे नहीं कर सकते हैं। वे तो अचिंत्य शक्ति से युक्त हैं, एक साथ सब गोपियों को झुलाते हुए विराजमान हो रहे हैं। ता सर्वासु स्वस्थ हिंदोल कांता तम चा पश्यत। अब कभी हिड़ोला देते देते, झोटा देते देते श्री श्याम सुंदर भी डोरी पकड़ करके किसी गोपी के नीचे, जो गोपी है उस गोपी की पटली के ऊपर ही चढ़ करके, और आप उस समय पटली के ऊपर चढ़ करके गोपी के दोनों चरण रख करके और पटली के ऊपर खड़े होकर के और आप नीचे लेते हुए हिडोरे को झुला रहे हैं। और गोपी अनुभव कर रही है, बोले अरे प्यारे मेरे हिडोरे में भी है। ऐसे सब गोपियों ने एक साथ श्याम सुंदर को अपने अपने हिडोरे के ऊपर भी चढ़ा हुआ देखा। दो गोपी हिडोरा में जोड़ा से बैठी हैं, आमने सामने जोड़े से बैठी हैं, और एक श्याम सुंदर और आकर के पटली के ऊपर चढ़ करके ईंच लेते हुए हिडोरा को झुलाते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पहले धरती में खड़े होकर के झुला रहे थे, अब हिडोरा के ऊपर चढ़ करके झुला रहे हैं। तो ता सर्वा उन सभी गोपियों ने स्वस्व हिंदोल कांता अपने अपने हिडोरे के पास में ही, हिडोरे के ऊपर ही तम चा पश्यन श्याम सुंदर को भी देखा। स्वयं से भक्तम धैनता। और उस समय श्री श्याम सुंदर आज अपूर्व रूप से श्री प्रियागण जो हैं उन प्रियागणों के मुख कमल उनका आस्वादन लेते हुए विराजमान, घोड़े के सत्ताने से प्रियाओं के मुख कमल के ऊपर घूमते हुए विराजमान हो रहे हैं। और कमल से कमल, मुख कमल से मुख कमल जहां मिलाकर के आस्वादन लेते हुए अपूर्व रूप से विराजमान हो रहे हैं। तो स्व भक्तम धैर्यता, अपने अपने मुख का जैसे आस्वादन ले रहे हैं। श्याम सुंदर हो गए भोरा, गोपियों के श्रीमुख हो गए, सखियों के वे हो गए कहीं कमल, उनका आस्वादन लेते हुए विराजमान। नहीं तो चित्र वैभव ऐश्वर्य परिपूर्ण रूप से विराजमान, परंतु ऐश्वर्य की ओर किसी का ध्यान नहीं है। इतनी सारी गोपी, वो उनमें प्रकाश भेद धारण करके सब गोपियों के साथ में रास करते हुए विराजमान है, परंतु नहीं चित्रम, ये प्रकाश भेद धारण करना इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसे ताशा में देव 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 रास में नृत्य है, अंगना मंगना मंतरा माधव 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 चांदले अंगना, ऐसे यहाँ पर भी सब हिडोराओं के ऊपर चढ़ते हुए, पहले झुलाते हुए और फिर हिडोराओं के ऊपर चढ़ करके ईंच लेते हुए श्री श्याम सुंदर भी विराजमान हो रहे हैं। और इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। न एतत् चित्रम, चित्र माने आश्चर्य, इसमें कोई आश्चर्य की विचित्रता की बात नहीं है। गोकुलाधीश सुनो श्री श्याम सुंदर के लिए, क्योंकि इच्छा शक्ति किम पुनस्यात् अशक्यम, श्याम सुंदर की इच्छा शक्ति ऐसी है कि कौन सी वस्तु अशक्य है, कोई वस्तु अशक्य हो ही नहीं सकती है। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। आनंद पूर्वक प्रियालाल को झूलने दो, सखी झूल रही है। अब जैसे हिंदू से उतरेंगे उस लीला का वर्णन करके, और श्री कल तो हो जाए, कल ये अध्याय हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। यद्वयम हरि हरि त्युच्चैर्वदन्तं नृत्यन्तं द्रुतमश्रु निर्झरजयै सिंचन्त मुर्वीतलं गायद्भिर्निज पार्षदैः परिवृतं श्री गौर चंद्रम नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलयोर केश शेषादिगम्य
या साध्या प्रेम सेवा व्रज चरित परई गाढ़ लौल्यैक लभ्या सास्या प्राप्तायाम ताम प्रथयतु मधुना मानसी मत्स्य सेवाम भाव्याम रागाध्वपांथई ब्रजमन चलितम नैतिकम तस्य नौमि वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत मध्याह्न लीला स्मरण में श्री युगल सरकार जिस समय श्रीमद् वृंदावन में राधा कुंड के निकट श्रीमद् वृंदावन में आप पधारे, श्री वृंदा जी युगल सरकार को वृंदावन के विभिन्न प्रांतों में राज्य निरीक्षण कराने के लिए श्री नुकुंजेश्वर नुकुंजेश्वरी को पधरा रही हैं और वहां पर वर्षा हर्षद नामक वर्षा हर्ष या वर्षा हर्षद नामक जो वृंदावन का क्षेत्र एक प्रदेश, उस वृंदावन प्रदेश में सुंदर झूले पड़े हुए हैं। उस झूले में श्री प्रियालाल इन दोनों को श्री सखीगण आनंद पूर्वक झुला रही हैं और उस हिडोला लीला का निरूपण कराए। श्री किशोरी जी जिस समय हिंदोल से आप पृथ्वी के ऊपर पधारी, उतरी, कूदी, घबरा रही हैं सारी सखी, उस समय श्री राधिका को अपने हृदय से लगा रही हैं, अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं। और श्री प्रिया श्याम सुंदर को नयनों का संकेत करके कह रही हैं कि अन्य सखियों को भी आप हिडोले में झुलाएं। और उस समय श्री श्याम सुंदर ने सबसे पहले श्री ललिता जी को हिंदोल के ऊपर आरोपित किया। श्री ललिता जी को जैसे किशोरी जी को झुलाया, ऐसे श्री ललिता जी को भी आप झुलाते हुए विराजमान हुए। और उसी तरह से आठों जो प्रधान यूथेश्वरी हैं, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, तुंग विद्या, रंगदेवी, सुदेवी, इन सब को भी श्री क्रम क्रम करके श्री श्याम सुंदर ने झुलाया। तो श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में जहां यूथ की संरचना की है, उस यूथ की संरचना में सबसे पहले प्रधान यूथेश्वरी, जैसे श्री राधिका के यूथ में प्रधाना श्री राधिका है। फिर प्रधाना जो हैं उनके बाद में फिर तीन प्रकार की सखी हैं। एक सखी हैं प्रखरा, दूसरी हैं समा और तीसरी हैं मृद्वी। इनमें प्रखरा जैसे श्री ललिता जी, राधिका यूथ में प्रखर होकर के श्री ललिता जी विराजमान है। समा जो दोनों का संतुलन बना करके रखें, वे सखी हैं श्री विशाखा। कभी श्याम सुंदर का पक्ष लेंगी, कभी राधा रानी का पक्ष लेंगी, दोनों का समन्वय बना करके रखेंगी। तीसरे प्रकार की जो सखी हैं वे हैं लघ्वी, जैसे श्री वृंदा जी, जैसे श्री नांदी मुखी जी। ये अपने आप को छोटी समझती हैं और केवल कोमल जो शब्द हैं उनका ही प्रयोग करेंगी, कभी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करेंगी। और इन सखियों के अंतर्गत ही फिर अन्य जो सखी हैं वो अन्य सखी विराजमान। तो इस प्रकार यूथ के अंतर्गत जो सखी वो कृष्ण सखी, कृष्ण स्नेहाधिका एक प्रकार की सखी, दूसरी सखी है समस्नेहा और तीसरी है राधिका स्नेहाधिका। ये तीन प्रकार की सखी, स्वभाव के अनुसार तीन प्रकार की सखी। इनमें जो कृष्ण स्नेहाधिका सखी हैं, जिनका कृष्ण में ज्यादा प्रेम है, वे सखी अनुकार्य नहीं है। उनका अनुकर लीला में तो है वे सखी, परंतु उनका कोई अनुकरण करने वाला नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्नेहाधिका जो सखी हैं वो कृष्ण का पक्ष लेकर के
अनेक अनेक बार यूथेश्वरी श्री विश्वानंदनी उनकी भी अवहेलना करने लगेंगे, और ऐसा यदि किया जाएगा तो रस में कहीं व्याघात हो जाएगा। इसलिए कृष्ण स्नेहाधिका सखी वे हम लोगों के लिए या किसी भी साधक के लिए कभी भी उपास्य नहीं है, अनुकार्य नहीं है। उनका इमिटेशन नहीं किया जाएगा, उनका अनुकरण नहीं किया जाएगा, उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। जो कृष्ण स्नेहाधिका सखी हैं उनका रसोपासना में, रागानुभव उपासना में उनका अनुकरण, उनका अनुगत्य ग्रहण नहीं किया जाता है। ग्रहण किया जाता है या तो समस्नेहाओं का या राधिका स्नेहाधिका जो सखी हैं उनका ही अनुकरण किया जाता है। अब जो समस्नेहा हैं वे समस्नेहा दो प्रकार की हैं। एक समस्नेहा है श्री प्रिय नर्म सखी और दूसरी है प्रिय सखी। प्रिय नर्म सखी हैं जैसे ललता विशाखा, ये अष्ट सखी श्री किशोरी जी की। तामूल भक्त ललताम विशाखाम गंधचंदने चामरे चंपक लताम चित्राम बसंत कर्मणि वंदे वाद्य तुंग विद्याम इंदुलेखाम च नर्तने सुदेवी जल सेवायाम रागेश्वरी रंग देविकाम। तो ये दो दो सखी हैं, ये 8 सखी हैं। अब इन 8 सखियों के साथ साथ इनकी भी दो दो सखी, इन 8 सखियों की फिर से 8 सखी। ऐसे जो योगपीठ उसमें फिर सखी, सखियों के बाद में उपसखी, फिर उपसखी जो हैं उनकी भी 8 सखी। ऐसे एक यूथ में बहुत सारी सखी ये एकत्रित हो जाएंगे, सब विराजमान है। यहां पर आगे के पद्य में आगे उसी का प्रसंग आएगा कि योगपीठ में जो सखी हैं उनको भी योगपीठ रूपी हिंदोल में श्याम सुंदर ने झुलाया। उसका वर्णन आगे आएगा। अभी सखियों को झुलाने की बात चल रही है। तो प्रस्तुत प्रसंग में श्री समस्नेहा माने जिनका राधा और कृष्ण दोनों में समान स्नेह है, ऐसी सखी समस्नेहा सखी। परंतु समस्नेहा तो ये हैं, परंतु इनको भी यदि तोला जाए तराजू में तो इनका भी झुकाव श्री राधा रानी के प्रति ज्यादा है। जैसे विशाखा जी समस्नेहा हैं, परंतु समस्नेहा होते हुए भी झुकाव जो है वो राधा रानी की ओर ही ज्यादा रहेगा। और अभिमान ये रहेगा कि हम राधिका की सखी हैं, श्याम सुंदर की सखी हैं, ये अभिमान नहीं है। अभिमान इन सखियों में जो रहेगा ललता विशाखा में, वो सर्वदा यही रहेगा कि हम राधिका की सखी होकर के विराजमान हैं। तो है तो समस्नेहा श्री राधिका की सखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि श्याम सुंदर से कोई लेना देना नहीं है। श्याम सुंदर तो और भी ज्यादा प्यारे, क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव है कि प्यारे की प्यारी वस्तु दुगनी प्यारी होती है। इसलिए कृष्ण तो इनके दुगने प्यारे हैं। वो ये थोड़ी हमारे लिए कृष्ण प्यारे नहीं है, हम राधिका की दासी हैं, राधिका की सखी हैं तो कृष्ण प्यारे नहीं है, ऐसा कभी भाव नहीं है। श्री राधिका जितनी प्यारी हैं, अपनी स्वामिनी जितनी प्यारी हैं, उससे भी ज्यादा बढ़कर के श्याम सुंदर है। क्योंकि प्यारी की प्यारी वस्तु और भी ज्यादा प्यारी होती है। परंतु निज जो अभिमान रहेगा वो निज अभिमान यही रहेगा कि हम राधिका की दासी होकर के या राधिका की सखी होकर के विराजमान है। तो ये हो गई प्रिय नर्म सखी। प्रिय नर्म सखी वो है जो कि श्री राधिका के साथ में परिहास भी करती हुई विराजमान होती हैं। ये एक आसन के ऊपर भी विराजमान होंगी, श्री राधिका के साथ में असंकोच बुद्धि पूर्वक कभी हाथ पकड़ करके बैठना, कभी राधिका के आसन के ऊपर चढ़ जाना, कभी घेंटू से घेंटू भिड़ा करके, घेंटू से घेंटू दबा करके ये बैठती हुई विराजमान होंगी। तो ये इनकी समस्नेहा सखियों की एक विशेषता होगी। ये होगी प्रिय नर्म सखी। तो प्रिय नर्म सखी जो अष्ट सखीगण है प्रधान, वे प्रिय नर्म सखी हो गई और उनका परकर भी प्रिय नर्म सखी हो गया। दूसरी इसी समस्नेहा सखियों में दूसरा जो भाग होगा वो होगा प्रिय सखी। प्रिय सखी वो जिनमें दास्य की भावना अधिक है, दास्य गंधी होकर के विराजमान है सखी
जैसे श्री वृंदारिका जी, श्री नांदी मुखी जी, ये श्री कौंदी जी, ये प्रिय नर्म सखी, प्रिय सखी होकर के विराजमान। तो 3 प्रकार की सखी हुई, एक कृष्ण स्नेहाधिका, दूसरी समस्नेहा, तीसरी राधिका स्नेहाधिका। तो जो समस्नेहा है उनके फिर से 2 विभाग, एक हुई प्रिय नर्म सखी और दूसरी हुई प्रिय सखी। यहां पर प्रिय नर्म सखियों को श्री श्याम सुंदर ने हिडोला में झुलाया। अब रह गई प्रिय सखीगण, उनको भी तो हिडोला में झुलाना चाहिए, तो उनको भी झुलाने का प्रयत्न करेंगे। पहले यूथेश्वरी श्री राधिका झूली, इसके बाद में सखीगण झूली, माने प्रिय नर्म सखीगण, और उनके बाद में प्रिय सखीगण, उनको भी हिडोला में श्री श्याम सुंदर ने झुलाया। ये दूसरा पक्ष पूरा हुआ। कृष्ण स्नेहाधिका और समस्नेहा। समस्नेहाओं के विषय में निवेदन कराए कि यदि इनके स्नेह को तोला जाए तो थोड़ा सा पड़ला, राधिका प्रेम वाला जो पड़ला है वो नवा हुआ दिखेगा, वो कुछ ज्यादा दिखेगा, बस इतना सा अंतर है। दोनों श्याम सुंदर भी परम प्यारे हैं और श्री किशोरी जी भी इनकी परम प्यारी है। अब तीसरे प्रकार की जो सखी हैं वे स्पष्ट रूप से श्री सखी स्नेहाधिका या राधिका स्नेहाधिका ही है, स्पष्ट रूप से। ये सखी 2 प्रकार की, एक प्राण सखी और एक प्रिय सखी, एक नित्य सखी। तो नित्य सखी और प्राण सखी ये 2 राधिका स्नेहाधिका हैं। इनमें प्राण सखी कौन है? बोले प्राण सखी हैं अष्ट मंजरीगण, श्री रूप मंजरी, रत मंजरी, अरविंद मंजरी, ये जितनी भी हैं ये सब प्राण सखी होकर के विराजमान, जिनके प्राण धन श्री किशोरी जी के चरण ही हैं, वे प्राण सखी होकर के विराजमान हैं। अन्य जो सखी हैं उनके आंगत्य को ग्रहण करते हुए वे भी नित्य सखी होकर के विराजमान हैं। अर्थात अब वे साधन करते हुए परिपाक को प्राप्त होकर के जिनको निकुंज में प्रवेश प्राप्त हुआ, ये साधन सिद्धा भी हो सकती हैं। साधन सिद्धा होकर के भी वे श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान हो सकती हैं। तो जो साधक यहाँ से साधन करके श्री निकुंज मंदिर में पहुंचे वे नित्य सखी के रूप में श्री प्रियालाल की सेवा करते हुए विराजमान। तो मंजरियों के 2 विभाग, एक प्राण सखी और एक नित्य सखी। प्राण सखी तो नित्य परकर हैं और जो नित्य सखी हैं वे नित्य परकर भी हो सकती हैं और साधन करके भी पहुंची हुई हो सकती हैं, साधन सिद्धा भी वे हो सकती हैं। तो यहाँ पर हिडोला लीला में सबको परम परम आनंद प्रदान करने के लिए श्री श्याम सुंदर आज अष्ट सखीगण उनको पहले झुला चुके हैं और उनको झुलाने के बाद में 43वें श्लोक में कल के प्रसंग में निरूपण कराए थे कि तासाम द्वेदे सुंदरीणाम स्वदुर्भ्याम तत्राग्राह्यारोह्य मैया प्रसही हो। श्री श्याम सुंदर ने 2 सखियों को अपने हाथ से उचका करके उठा करके इन 2 जो प्राण सखी और नित्य सखीगण हैं, इन नित्य सखी और प्राण सखीगणों को भी हिंदोल के ऊपर विराजमान किया, उनको भी झुलाते हुए विराजमान हो रहे हैं। मैंने प्रिय सखीगणों को और प्राण सखीगण और नित्य सखीगण इनको भी कहीं झुलाते हुए विराजमान हो रहे हैं 2। और ब्राह्मण एको दोलयता समझता, और इन सब को दोलयत श्री श्याम सुंदर चक्कर लगाते जा रहे हैं और चक्कर लगा करके जितने भी झूला हैं, और अनंत झूले हो गए, अनंत झूले प्रकट करने में कोई कठिनाई थोड़ी है। पहले 8 झूले प्रकट हुए और अब 8 झूले की जगह अनंत झूले एक साथ प्रकट हो गए, क्योंकि योग माया शक्ति, लीला शक्ति जहां जब वस्तु की जिसकी जरूरत होगी वो उत्पन्न कर देगी, तो वो अनेक झूले उत्पन्न हो गए और उनके ऊपर उन प्रिय सखीगणों को भी, जो छोटी सखीगण हैं उनको भी विराजमान करके और एक साथ श्री श्याम सुंदर इतने फुर्ती से चक्कर लगा रहे हैं, अनाथ चक्र की तरह से। आप
आप चक्कर लगाते जा रहे हैं, इस झूले को धोखा दिया, उसको धोखा दिया, उसको धक्का दिया, उसको झोटा दिया, उसको झोटा दिया, ऐसे एक साथ एक चक्कर में सारे झूलों को हिलाते हुए, सारे झूलों को झुलाते हुए श्री श्याम सुंदर भ्राम्यन एवं दोलयता समस्ता, समस्त गोपियों को एक साथ झुलाते हुए श्री श्याम सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। ये श्याम सुंदर की अपूर्वता, और इतनी शीघ्रता से प्रतीत हो रहा है कि अलाद चक्र की जय की तरह से सारे झूलों में को झुलाते हुए श्याम सुंदर दिख रहे हैं। ये लग ये रहा है कि सब जगह श्याम सुंदर विराजमान है, पर सब जगह नहीं है, एक श्याम सुंदर ही सर्वत्र विराजमान। रास में भी यही है, रास में 3 तरह के रास हैं, जितनी गोपी उतने श्याम सुंदर स्वरूप धारण करके विराजमान। कभी